नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार संतुलन क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या उसको डिस्कस कर रहा था। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने वास्तविक संख्या को अच्छे से किया होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट, उसके जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितनी भी उसकी थ्योरी है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर जो 2 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो आज की वीडियो में हम जो बहुपद से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी, जितनी भी थ्योरी बन सकती है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम हमारा बहुपद, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद की दो डेफिनेशन है। बहुपद कितनी डेफिनेशन? दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जिसमें बहुत सारे पद हो, पहली डेफिनेशन जिसमें बहुत सारे पद हो। बहुपद क्या है? जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे पद हो। ठीक, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इसकी ओरिजिनल या ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। इसकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो वो है बहुपद की क्या होगी? जिसमें चर और अचर, चर और अचर दोनों पद हों। क्या होती है? बहुपद की दो डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारे पद हो। एक तो ये सिंपल है, लेकिन ज्यादा ये जिसमें चर और अचर दोनों पद पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें चर और अचर दोनों पद पाए जाते हैं क्या रहता है तुम्हारा? बहुपद। अब बात आती है इसमें चर और अचर। अब चर क्या होता है? चर होता है आपका जो अल्फाबेट होते हैं। चर क्या होते हैं? जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट के साथ जो होते हैं। चर क्या होते हैं? चर में तुम्हारे होते हैं अल्फाबेट। ठीक है, चर में क्या आ जाएंगे? अल्फाबेट। और जो अचर होंगे उसमें आपके क्या होंगे? नंबर। ठीक है, समझ गए? क्या होता है तुम्हारा बहुपद? बहुपद है जिसमें बहुत सारे पद हो। एक तो ये, दूसरा है जिसमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। अब बात आती है चर। चर किसे कहते हैं? जिसमें अल्फाबेट हो। क्या खाली अल्फाबेट होंगे? खाली भी हो सकते हैं या नंबर के साथ अल्फाबेट आ सकती हैं। ठीक, जिसमें अल्फाबेट हो वो क्या होता है तुम्हारा? चर। और जो खाली नंबर हो अलग वो होता है अचर। एग्जाम्पल के लिए देखो, 7x² प्लस 5x प्लस 4 ये है। तो इसमें अल्फाबेट किस किस के साथ है? अल्फाबेट का मतलब है ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट होना चाहिए। एक्स ये रहा और ये, इन दोनों के साथ अल्फाबेट है, तो ये तो हो जाएगा आपका चर। ये क्या हो जाएगा आपका? चर। और जो खाली नंबर है अलग, ये हो जाएगा आपका अचर। ठीक है, जिसमें अल्फाबेट होती है वो क्या होता है तुम्हारा? चर। और जो खाली नंबर जिसमें अल्फाबेट नहीं है वो क्या? अचर। और चर और अचर जिसमें दोनों एक साथ आ गए वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? बहुपद। ठीक, बहुपद को समझ गए होंगे, जिसमें चर और अचर दोनों आते हैं, दोनों पद होते हैं। चर किसे कहते हैं? जिसमें अल्फाबेट वाला होता है, और अचर जिसमें नंबर वाले होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0 ये है। तो इसमें देखा अल्फाबेट किसमें है? इसमें भी अल्फाबेट है, इसमें भी अल्फाबेट, इसमें भी अल्फाबेट है 9x। तो ये तुम्हारा हो जाएगा चर और ये बचा अचर। अरे पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? बहुपद। ठीक, तो हमने तीन चीज, बहुपद को आपको पता पड़ गया, चर किसे कहते हैं वो आपको पता पड़ गया, अचर किसे कहते हैं वो आपको पता पड़ गया। अब जो बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के, अब इसमें एक चीज और ध्यान, इसमें एक चीज जिसमें बहुत सारे क्या हो? पद हो। पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? जैसे ये है 7x² प्लस 9x प्लस 7। तो पद का मतलब क्या है? जो बीच में साइन जो अलग अलग इनको तोड़ते हैं, बीच में जो भी चिन्ह होता है वो जो अलग अलग तोड़ते हैं उतने ही पद हो गए। इसमें एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद। ठीक, और ये मान लो ये कितने टूट रहा? एक और एक 2, तो ये कौन सा पद है? द्विपद। एक ये मान लीजिए, ये इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ पद। ठीक, तो ऐसे ही जो तुम्हारा जो बहुपद उसको दो प्रकार से तोड़ते हैं, एक तो घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? घात के आधार पर और पद के आधार पर। पद भी आपने जान लिया, अब घात और जान लो। घात क्या है? कोई भी समीकरण है, घात, घात क्या होती है आपकी? किसी भी समीकरण की, किसी भी
समीकरण की अधिकतम पावर। ठीक है, कोई भी समीकरण है उसकी जो सबसे ज्यादा अधिकतम पावर होगी वो उसकी घात कहलाएगी। कैसे? एग्जांपल में देख, 7x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4, ये समीकरण है। सबसे पहले जो पावर होती है, पावर क्या होती है? ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे ये पावर है इसकी, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक मान सकते हो। ठीक, ये है पावर। लेकिन इसकी पूछेंगे इसकी पावर क्या है, यानी इसकी घात क्या है, तो अधिकतम पावर। अब 3 और 2 में अधिकतम क्या है? 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। जैसे ये है, इसमें देखो यहाँ 2 है या 1 है, अधिकतम क्या है? 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, दोनों चीज आप जान गए। पद क्या होता है वो भी आपको पता पड़ गई, घात क्या होता है वो भी आपको पता पड़ गई। अब जो बहुपद है, बहुपद को जो हम तोड़ते हैं और 2 प्रकार से तोड़ते हैं बहुपद को। किसके? एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ठीक, पद क्या हुआ वो भी आपने जान लिया। अब पद के आधार पर कितना होता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे ही चतुर्पदी। ठीक है, तो समझाने के लिए एक पदी किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे कि एक ही पद है, ये एक पदी। द्विपद जिसमें केवल 2 पद हो, ये त्रिपद जिसमें केवल 3 पद हो। ठीक है, इसमें एक ही पद है, इसमें द्विपद है, इसमें त्रिपद है, चतुर्पद जिसमें केवल 4 पद हो। ठीक, जान के पदों के आधार पर। पंचपदी होता है 5 पद हो। केवल आपको 3 चीज पता, तीन ही ज्यादा जाननी है। एक पद जिसमें केवल 1 पद हो, द्विपद जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपद जिसमें केवल 3 पद हो। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा पदों के आधार पर। अब ऐसे घात के आधार पर, घात के आधार पर एक घाती बोल देते हैं, रेखिकी बोल देते हैं। रेखिक बोले हैं, एक घाती बोले हैं। द्विघाती, त्रिघाती, ऐसे चतुर्घाती। तो एक घाती जिसमें अधिकतम पावर 1 हो। ये देखो, इसकी अधिकतम पावर कितनी है? पावर क्या होती है मैंने आपको बताई थी, जो अधिकतम मान हो ऊपर वाला। ऊपर वाला है कुछ भी ना है, 1, तो इसके अधिकतम मान कितना है? 1। पदों में और घात में अंतर है, तो एक किसे जिसकी अधिकतम घात 1 हो। अगर पद के हिसाब से मैं इसको बोलता तो कौन सा पद हो जाता? 1 और 1 2 है, 2 पद हो जाता। लेकिन घात के आधार पर इसके अधिकतम पावर कितने? 1, तो ये रेखिक है। द्विघात में जिसके अधिकतम घात 2 हो, ये देखो अधिकतम पावर यहाँ 1 या 2, इसकी अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी? 2, तो ये कौन सा है? द्विघाती। अगर इसमें पद के हिसाब से पूछता तो कौन सा हो जाता? 1 2 अरे 3, त्रिपदी। लेकिन घात के हिसाब से क्या है? द्विघाती। त्रिघाती में अधिकतम पावर 3 हो, ये भी हो सकता है। अधिकतम पावर कितनी है ऊपर? 3, तो त्रिघाती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, तो अधिकतम पावर कितने? 3, तो ये क्या हो गया? त्रिघाती। ठीक, समझ गए? तो ऐसे ही बहुपद आपको समझ गए। बहुपद के बहुत सारे पद होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों पद होते हैं। ठीक, चर किसे कहते हैं? जो अल्फाबेट में होता है। अचर किसे कहते हैं? जो नंबर के साथ होता है। ठीक, अब जो बहुपद है, बहुपद को हम 2 प्रकार से तोड़ लेते हैं, एक तो पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। पद के आधार पर कैसे तोड़ते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। घात के आधार पर कैसे तोड़ते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और घात क्या होती है? कोई भी समीकरण है उसकी हाईएस्ट पावर, पावर के मतलब ऊपर जो वैल्यू होती है वो अधिकतम पावर क्या कहलाती है? आपकी घात कहलाती है। अब जो द्विघात समीकरण होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात का, द्विघात का व्यापक, यहां लिख देंगे मैं त्रिघात का, त्रिघात का व्यापक। द्विघात का व्यापक होता है ax प्लस bx प्लस c। द्विघात का व्यापक रूप होता है ax प्लस cx प्लस 0, ये द्विघात का। ठीक है, और त्रिघात के लिए हो जाएगा इसमें ax प्लस bx प्लस c। त्रिघात के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? ax स्क्वायर प्लस bx
एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। त्रिघात के लिए ए एक्स की पावर 10 बी एक्स की पावर 2 सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये तुम्हारा किसके लिए हो जाएगा? त्रिघात के लिए। और इसके लिए द्विघात ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वो दोनों ही होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे मिल सकता है, या ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये भी मिल सकता है। ये दोनों द्विघात के ही व्यापक रूप है। त्रिघात का होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब जो रेखिक है तुम्हारा, रेखिक के लिए हो जाता है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी, ये होता है रेखिक के लिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो आज बहुपद की जितनी भी थ्योरी है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब कल बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए, और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं करा है तो चैप्टर नंबर 1 को कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में आप जरूर बताया करें। आपको कोई भी सजेशन हो वो हमको जरूर बताया करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।